Hello and a warm welcome to Federal's special program Capital Beat. It's more than 12 to 13 days now and the women wrestlers who won gold medal for India have been sitting on protest, demanding the arrest of Brijbhushan Charan Singh, who is the Wrestling Federation of India president. These women wrestlers have alleged sexual harassment charges against Brijbhushan. I am here at Jantar Mantar right now, and let me pan across the camera and show you the site here. The crowd is swelling by each day. I'm told that there are members from the Khap Panchayats, the farmer unions, who have joined this protest in support of the women wrestlers. We will try and go across to these women wrestlers, but let me speak to a few people who are here with me. They've come across from various parts of the country. आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? सुखदीप सिंह बराड़, पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हो, कब आए आप? आज आए सुबह। हाँ जी। तो आपको क्या चीज यहाँ पर लेकर आई? बेसिकली इनको आप सपोर्ट करने आए हो, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मूवमेंट है ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन रहा है। क्या आपको मैडम को यहाँ दिखता है पॉलिटिकल आदमी? कोई नहीं दिखता ना। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का समर्थन है। उनके आंसू हमें यहाँ खींच के लाए हैं। आप मुझे दिखाएं कभी किसी मंत्री की बेटी सड़क पर बैठ के रोई है कभी? या किसी मंत्री का बेटा सड़क पर बैठ के रोया है कभी? किसी मंत्री का बेटा कभी देश के लिए मेडल लाया है कभी? उन्होंने देश को लूटा है। ये यहाँ जो बैठे हैं ना सारे, ये गरीब तबके के हैं। छोटे छोटे घरों से उठकर अपनी मेहनत कर कर अपने खून पसीने की कमाई से मेहनत की, उनसे खुराक खाई। कभी तो उनके पास खुराक खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, फिर भी ये देश के लिए लड़ते हैं। और वो जोकें हैं जो हमारे देश को चूसती हैं। जोक समझते हो आप? ठीक है ना, ये जोके हैं देश की। क्या को बृजभूषण है, कभी उसके बाप दादा ने या कभी किसी और ने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया हो तो उससे पूछे कि खेल कैसे होता है। ऐसे नहीं वो अकेला सच्चा हो गया और ये जो सारे यहाँ बैठे हैं ये झूठे हो गए। आप लोग भी सब पंजाब से हो, आप सब लोग पंजाब से ही आए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरीके से ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा तो क्या सरकार को वाकई में घुटने टेकने पड़ेंगे और बृजभूषण को जेल भेजा जाएगा? बिल्कुल जी। जब तक पहले भी आपने एक आंदोलन देखा था, किसान आंदोलन, उसमें भी मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। आज भी जो ये आंदोलन चल रहा है, जो नाइंसाफ़ी हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ हो रही है, अगर जल्दी से जल्दी बृजभूषण आशु को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनेगा पूरे भारतवर्ष का, पूरे वर्ल्ड का। तो जिस तरह पहले मोदी सरकार घुटनों के बल आई थी, इस बार भी उस आना पड़ेगा उन्हें, और ये हमारे साथियों की जीत होगी इसमें। There's some people who are trying to compare this with the farmers movement which happened, but I'll try and go across to some more people. आपने कहा कि ये किसान आंदोलन का जो शेप था वो एक अख्तियार करेगा ये भी मूवमेंट अगर सरकार नहीं मानी तो। सिंघू बॉर्डर पर वो प्रोटेस्ट था, वो जगह बहुत बड़ी थी जहाँ पर महीनों वो आंदोलन चला। जंतर मंतर छोटी जगह है, यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे अगर ये प्रोटेस्ट लंबा चलता है? मैम, ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है ये पूरे का पूरा जो पहलवानों के अंडर है, किसी ने इसको कैप्चर नहीं किया, कोई कुछ नहीं है। जैसा ये बोलेगा स्टेज से जो भी इनका ऑर्डर होगा वो पूरे का पूरा किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से आज भी डॉक्टर दर्शनपाल इधर पहुंचे हैं। हम पूरा इनका साथ देंगे। इधर चलेगा तो इधर चलेगा, अगर कहीं इसको ट्रांसफर करना पड़ा तो उधर भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आप ये साइट को ट्रांसफर करेंगे, यानी कि जंतर मंतर से हटकर आप कहीं और जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बात अपनी तरफ से नहीं कर रहे। अगर स्टेज की तरफ से, पहलवानों की तरफ से अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो कहीं भी जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, तो हम लोग उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। ये जो गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ये हमारे पहलवान हैं, हमारे किसानों की बेटियां हैं, मजदूरों की बेटियां हैं, तो इस स्टेज पर पहुंची हैं, देश के लिए मेडल आई हैं। तो अगर इन्होंने देश का मान रखा है तो देश को भी इनका मान रखना चाहिए, लोगों को इनके साथ आना चाहिए, और लोग आ भी रहे हैं। और जैसे ये लोग आ रहे हैं इनको न्याय जरूर मिलेगा। ये सरकार है ही बहरी। लेकिन कोर्ट से भी कोई ऐसी राहत बहुत ज़्यादा नहीं मिली। आपको लगता है कि 21 तारीख का जो अल्टीमेटम लोगों को दिया गया है कि 21 तारीख तक में अगर सरकार ने नहीं किया कोई एक्शन तो फिर कोई बड़ा आंदोलन शेप ले सकता है, तो इसके क्या मायने हैं? बड़े आंदोलन का मतलब क्या होगा 21 तारीख को अगर सरकार नहीं मानती? फिर ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ
एक मैं आपके पास आती हूँ। मैं ये पूछ रही थी कि अगर 21 तारीख का जो अल्टीमेटम मिला हुआ है, अगर उस अल्टीमेटम पर सरकार कोई एक्शन बृजभूषण के खिलाफ नहीं लेती तो आप क्या करोगे? जैसा ये स्टेज वाले बोलेंगे, खाप पंचायतें बोलेंगी और संयुक्त मोर्चा बोलेगा, वैसा आगे का प्रोग्राम होगा। मैं आपके माध्यम से दिल्ली शहर वालों को बेनती करता हूँ कि वो यहाँ जरूर आया करें। ऐसा ना हो कि दिल्ली शहर में बैठे हैं और बाहर के आदमी को आना पड़े और दिल्ली की बहन बेटियाँ यहाँ ना आए। उनसे बेनती है वहाँ यहाँ जरूर आएँ, क्योंकि ये हमारे देश की आन शान और मान का सम्मान है। क्यों, क्या हमारे देश में ही क्यों हमें धरने लगाने पड़ते हैं? बाहरले देशों में आपने देखा कभी धरने लगाने पड़ते? क्यों ये सरकार हमसे क्या चाहती है? हमें चैन से क्यों नहीं जीना देती जाती? यहाँ पर कितनी खाप होंगी और कितने किसान यूनियंस होंगे इस समय? सभी खाप हैं हरियाणा के और सभी किसान। लगभग कितना नंबर होगा उनका, कुछ आइडिया? मुझे आइडिया नहीं है उनका कितने का नंबर है। और किसान यूनियन है वो सारी आ रही हैं डेली की डेली। हाँ जी, 36 किसान जथेबंदियों का जो संयुक्त मोर्चा है, जो इस किसान आंदोलन के बाद बना है पंजाब में, वो बिल्कुल स्टैंड है और उसकी पूरी सपोर्ट है। उसके बिना भी जैसे कुछ हमारे किसान जथेबंदियां हैं जो संयुक्त मोर्चे से बाहर हैं, वो भी आज समर्थन के लिए आई। जैसे किसान यूनियन सिद्धूपुर है, वो संयुक्त मोर्चे से बाहर हैं, लेकिन इस आंदोलन में वो पूरा साथ दे रही हैं। उगराहा साहब जैसे कल उनकी 2000 के करीब औरतें इधर पहुंची हैं। तो सारी की सारी पंजाब की जितनी भी किसान जथेबंदियां हैं, चाहे वो संयुक्त मोर्चे के अंदर है चाहे बाहर है, वो सारी की सारी इस आंदोलन के साथ है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता साथ रहेंगे। ठीक है, we'll try and go across to women, as these people were saying that a large number of women have come to the protest side. We'll try and go across to them, but of course the challenge is here at Jantar Mantar as to how these people will live at this particular site. It is a designated protest site, but the million-dollar question is how will they sustain their food, clothing, washing? All that is a big question, but as I told you, a lot of women are here. We'll try and go across and speak to some women who've been here. अच्छा, आप सब महिलाएं हैं ना, आप कैसे सोएंगी यहाँ पर, क्या करेंगी? अभी तो हम वापस जा रहे हैं, कल आए सीगे ते फिर दोबारा आएंगे, अपना सामान लेके आएंगे। आपको क्या बोला गया है कि ये बहुत लंबा प्रोटेस्ट है, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा? हमको कुछ नहीं बोला गया, हम खुद जहाँ रहेंगे। आप खुद यहाँ अपनी मर्जी से रहेंगे। हम बेटियों के साथ हैं, उनका साथ देने के लिए आए हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता हम उनके साथ जहाँ ही रहेंगे। अब हम जाएंगे वापसी, अपना सारा कपड़ा लत्ता लेके वापस आएंगे। लेकिन 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया है लोगों को कि अगर 21 तारीख तक सरकार ने बृजभूषण शरण को जेल में नहीं भेजा तो आप लोग एक बड़ा आंदोलन करोगे, क्या होगा, कुछ आइडिया है? बिल्कुल, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो किसानों का आंदोलन हुआ उनसे भी बड़ा होएगा। So they are saying that this movement might take the shape of a bigger movement than what we saw during the farmers' agitation. But let me show across to you what this scene looks like. Heavy security presence. They have barricaded the whole place. If you cross the barricade, you go towards the city, but the entry and the exit points of these areas have been closed. And not many people are allowed inside, but yes, the moment they see the camera and the mics, they recognize that they are from the media, so they allow you from inside. But this entire place has been closeted, and as I showed you, there's heavy security presence all around. But let me tell you that the numbers of the people gathering here at the site are rising by each day. And of course, the ultimatum which has been given for 21st, that if Brijbhushan Sharan is not arrested by 21st of May, then something drastic might happen. All the people have a whiff of something big happening, but when you ask them specifically as to what's going to happen, they are unable to tell you. But one thing which they are affirmed of, and they have reaffirmed their faith, is that they will continue to be here in support of the women wrestlers. Now we'll try and go across to the other side to show you what else is happening across. Just a few days ago, you saw a video which became viral where there was a scuffle between the women wrestlers and the police, and few people also got injured. Now let me tell you, on the ground it's not easy. How the arrangements for this endless protest is really difficult on the ground. I have with me a person who got injured that evening, and he's also the one who's managing all the arrangements here at the protest site. आपका नाम क्या है सर?
राहुल यादव। ये जो आपके माथे पर पट्टी बंधी है, ये उसी दिन हुआ था जिस दिन ये मारपीट हुई थी और आपको चोट लगी? हाँ जी, मेरे साथ ही हुई थी। अच्छा। कई लोगों को चोट आई थी, तो उसमें ठीक है, पुलिस अपनी गुंडागर्दी पे पूरा उतर रही है। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, निंदनीय है ये। और महिला रेसलर्स के साथ जो बदतमीजी हुई, लेकिन पुलिस आपके साथ इतनी संवेदनशील क्यों नहीं है? उसका ये तो एक डेजिग्नेटेड साइट है, यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, तो पुलिस को दिक्कत क्या है? वो जो फोल्डिंग आने थे उनको लेकर के उन्होंने ये किया, उससे पहले भी किया। वो चाहते हैं कि आंदोलन ख़त्म हो। कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है पुलिस के ऊपर, पुलिस दबाव में काम कर रही है। और कुछ एसीपी काम कर रहे हैं, जो 2 एसीपी हैं यहाँ, वो दबाव में हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के या सरकार है, वो यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें और ऐसे अधिकारियों को हटाए जो प्रोटेस्ट को कुचलना चाहते हैं। आपको डर कहीं ना कहीं तो ये होगा ना कि कहीं ना कहीं आपको एकदम से हटा दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, आंदोलन आपको डर होगा ना कि कैसे खत्म हो सकता है? नहीं, देखो हम आपको एक चीज़ बताएं, डर तो है नहीं जी, क्योंकि पहला धरना तो हमारा है नहीं है। अब से पहले दिल्ली के बॉर्डरों पे 13 महीने एक प्रोटेस्ट और चला था, फार्मर सिंघू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, मतलब दिल्ली के बॉर्डर पे चला था, गाजीपुर बॉर्डर पे भी था। तो इनका हमें पता है जी, ये जो दिल्ली पुलिस है, ये इनके जो अधिकारी हैं वे काम कर रहे हैं, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे बड़े हमारे साथ खड़े हो गए, मेन चीज़ ये है, जब खाप पे चौधरियों ने, सर्व खाप ने, खाप पंचायतों ने समर्थन दे दिया है, तो देखो फिर तो डर का हमें कहीं रहता नहीं। अब डरेंगे वो। उस दिन रात को क्या हुआ, जब यहाँ पे बारिश आ चुकी है, गद्दे सब भीग चुके हैं, वहाँ पे जो है पानी आ चुका है, और अगर यहाँ पे बैठने के लिए अंदर फोल्डिंग या तख्त लेके आ रहे हैं, तो आप ये बताओ, आप भी एक महिला हो, आप क्या यहाँ पे भाई बिच्छू निकल जाए, कुछ भी आ जाए, सांप, मतलब ये चीज़ आप देखो, ये जो रीज़न है, ये जो आप पीछे है, जो जहाँ पे ये टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे पानी भर चुका है, जो कपड़े हैं वो गिल्ले हो चुके हैं, तो आदमी वहाँ पे क्या, कोई औरत हो या जेंट्स हो, कैसे रहेगा? अगर उनके लिए आ रहे हो, उससे ना जाने के लिए रोक के मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, बाल पकड़ के खींच रहे हैं। इवन उसमें आप अगर लाइव देखोगे, उसमें ये था कि ड्रिंक तक की हुई है। पुलिस वाले जो हैं साइट पे हैं, जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे जब पता है कि महिला पहलवानों ने प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ है, तो क्या यहाँ पे लेडीज पुलिस नहीं चाहिए थी उस रात को? यहाँ पर तकरीबन जब आप लोग यहाँ पर सोते हैं रात को, तकरीबन कितने लोग होंगे और कितने लोगों का इंतजाम, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे खाना हो, कपड़े हो? क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे हमने देखा था, वहाँ पर तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी सबने लगा ली थी, लंगर हो रहा था। यहाँ पर कैसे मैनेज कर रहे हैं? यहाँ 7 से 8 पहलवान होते हैं हम लोग। बाकी जो अभी 2-3 दिन से लोग रुकना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था की हुई है। लेकिन तो रात को सब यहीं पर सोते हैं, आप कह रहे हो? हाँ, यहाँ इसके नीचे ही सोते हैं, ये जो पल लगे हुए हैं, और ये पूरी बैरिकेटिंग पुलिस ने की हुई है, एक तरीके से कैद किया हुआ है, एक मिनी जेल बना रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के लिए। हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई यहाँ ज़्यादा बवाल हो या कोई लोग ज़्यादा हैं। सुबह आते हैं, सबको भेज देते हैं कि अपने घर भी चले जा सकते हैं जो नज़दीक के लोग हैं। अभी किसान संगठनों से हमारे लोग आ रहे हैं, खाप आई हैं, तो खाप लगभग 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है ना कि 21 को अगर ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं किया गया तो आप लोग कुछ ड्रास्टिक करोगे। क्या वो ड्रास्टिक होगा? हम आपको बताएं, देखो यहाँ पे जो हम बैठे हुए हैं, हमने कमाने दी हैं अपने बड़ों को, खाप पंचायतों को। यहाँ पे कल सभी खाप पंचायतें आई, हरियाणा से आई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई, राजस्थान से भी आए, आसपास से पंजाब से भी आए थे। तो सभी खाप पंचायतों की आपस में बैठ के बैठक हुई, उसमें फिर निर्णय हुआ, जिसमें कि अपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उसमें अपने टिकैत साहब थे, राकेश टिकैत जी ने भी ये कहा था कि भाई सर्व का जो सबका निर्णय था, वो राकेश टिकैत जी ने बताया कि भाई 21 तारीख तक का हम टाइम दे रहे हैं सरकार को। क्योंकि देखो सबसे बड़ी आपको एक बात बताऊँ, पोस्को में ये होता है कि तो तुरंत जेल होती है जी। देखो अगर हम एक चीज़ कह रहे हैं, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए भाई। वही पोस्को एक्ट के तहत अगर एफआईआर किसी नॉर्मल पर्सन के ऊपर होती है, तो उसे तुरंत एफआईआर करके उसे उठा लिया जाता है। एफआईआर होती ही उसके बाद कार्रवाई चलती है और उसमें जमानत भी नहीं होती। तो फिर इसके साथ में ऐसा क्यों कर? आपको क्यों लग रहा है कि क्यों ब्रिजभूषण को बचाने की एक कोशिश हो रही है, और जिस तरीके से वो टेलीविजन चैनल्स पर जा जाकर वो इंटरव्यू दे रहा है, आपको लगता है कि वो व्यक्ति और उसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेगी? किसी को तो उम्मीद नहीं लग रही है, आपको उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पे बैठे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली ये चल रहा है। सबको संविधान में आज़ादी है अपनी बात रखने की, वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं।
ठीक है, अगर वो निर्दोष हैं तो वो कोर्ट देखेगी। अब कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, वो देख रहा है इस केस को, और दिल्ली पुलिस ने भी तभी FIR लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने तो आपको हाई कोर्ट में और ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट के पाले में डाल जितना हमने पिटीशन डाला था, 2-3 चीज़ों के लिए कहा था, वो उन्होंने कर दिया। आप संतुष्ट हैं जो FIR दर्ज हुई है ब्रिजभूषण के खिलाफ? नहीं, जो FIR दर्ज हुई है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ, कुछ धाराएं इसमें और ऐड होंगी अभी, और जहाँ तक है कि आपको लगता है कि वो बहुत ही हल्की फुल्की FIR लॉन्च हुई? जी 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 हल्की मैं आपको एक चीज़ बता दूं, धरना तो लंबा चलेगा भाई। अगर उसको हटाना होता, 15 दिन हो चुके हैं, उसको हटाते। 21 मई का और टाइम है। सरकार जो है मानने के मूड में नहीं है, ये भी रियलिटी है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ब्रिजभूषण के बारे में तो लोग कहते हैं ना कि बाहुबली है, वो सरकार को हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अरे आप एक बात तो बताओ जी, बाहुबली है तो बाहुबली तो वहीं सिख तो होगा, यहाँ तो संसद में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, WFI का अध्यक्ष है, या यहाँ पे भी बाहुबली रहेगा वो? आप एक बात बताओ, उसके यहाँ पे एक वो लगा हुआ था बैनर, उस पे 38 मुकदमे जो थे उसके, उसमें लिखे हुए, अरे आर्म्स एक्ट जिसके ऊपर लगा हुआ है जी, आर्म्स एक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, पता नहीं न जाने मर्डर केस। उसके ऑन इंटरव्यू आदमी कह रहे हैं कि पिस्टल से इस तरीके से लगा के मैंने गोली मार दी। आप ये बताओ कि ऑन कैमरा इंटरव्यू देते हुए आदमी कह रहे हैं कि मैंने एक मर्डर कर दिया, वो खुला घूम रहा है, किसकी सपोर्ट के बिना खुला घूम रहा है? आप ये बताओ। सरकार को और योगी जी को भी ध्यान देना चाहिए इस पर। वो उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं, कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए बाहुबलियों पर। लेकिन योगी जी तो कुछ भी नहीं बोल रहे, अभी तक तो मैंने इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी। तो फिर कहीं प्रधानमंत्री भी चुप है। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो बेटियों के साथ नहीं है। और प्रधानमंत्री की चुप्पी पे क्या कहेंगे? भाई चुप्पी पर तो भाई ये कहेंगे, बोल लेंगे, अभी नहीं। आप मजबूर कर पाएंगे प्रधानमंत्री को? इसलिए नहीं बोल पा रहे, कर्नाटक उधर चुनाव है तो इसीलिए नहीं बोल पा रहे। कहीं ना कहीं वो जो है बोलेंगे, और उन्हें आना चाहिए, पहल करनी चाहिए आके। भाजपा के कुछ नेता भी आ रहे हैं यहाँ पे। कर्नाटक में जो है चुनाव है, अमित शाह जी जो है आज या कल वहाँ से आ लिए, इलाज तावड़ा ही होगा, ऐसी बात नहीं। ब्रिजभूषण भी कह रहा कि भाई अगर मैं वो, भाई हम एक बात करें, अगर नहीं, उन्होंने ब्रिजभूषण ने ये कहा ना कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहेंगे तो मैं रिजाइन। उन्होंने तो कहा कि मैं खाप चौधरी अगर कहें मैं उनके बीच में आ जाऊं, मेरा सर मेरा जूता, तो आ जाना चाहिए था। कहाँ 200 मीटर पे तो घर है। आप एक बात है, ये कल आपने उनका लाइव देखा, ब्रजभूषण शरण जी लाइव आए, उन्होंने खाप चौधरी से अपील की कि भाई हमारे बारे में भी सुन लो, मेरी बात भी सुन लो, मेरी बात को भी रख लो, हैं? तो हम तो एक बात करेंगे कि सब पता था पूरी खाप यहाँ पे आ रही है, 200 मीटर पे घर है, आते भाई रहते बीच में, अपनी बात को रखते। दूसरी चीज, जब वो आदमी ने कह रहा है कि मैं पूरा दूध का धुला हुआ हूँ, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नुको यू तो धरा मेरा इस्तीफा, यू तो रखा इस्तीफा, और मुझे अरेस्ट कर लो, और भाई अरेस्ट करे पीछे जांच कर लो, अगर गुनहगार फांसी पटांग दो। समझ रहे आप? अगर कोई मेरे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है और मैं आरोपी नहीं हूं, मैं तो सीधा नुकम्मा भाई छोड़ दिया पद, और मुझे कर लो अरेस्ट और करवा लो जांच, पर शर्त एक होगी, अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा दे दो, अगर गुनहगार नहीं हूं तो सामने वालों के साथ मैं क्या करोगे बता। आपने कहा कि ये लंबा चलेगा, कितने दिन उम्मीद है कि लंबा चलेगा ये? बाबा तो सरकार बतावेगी जी, सरकार के ऊपर। इस चीज में बताओ, हम तो यहाँ पे बैठे, हमने तो एक चीज़ है, हमारे जो भाई हैं हम तो उनके सपोर्ट में हैं, जो हमारी बहनें हैं, साक्षी मलिक होगी, विनेश है, इनके हम पक्ष में है जी इनके। अब वो सरकार देखेगी, सरकार आज सांझ को बात मान लो, हम तो कल तड़की को चले जाएंगे। सरकार 1 साल लोग का ना बात मान लो, यहाँ 1 साल तो बैठे रहेंगे हम। और वो तो है ही है जी, हमें तो सर्टिफिकेट मिल रहा है 13 महीने का। वो तो हमारे जो है लीडर वो तो बोलते हैं कि भाई 13 महीने का सर्टिफिकेट है, भाई उसे 6 महीने में ठा लो, 8 में ठा लो, बचे तो 6 महीने का सर्टिफिकेट लेकर उठेंगे, चाहे 8 का, चाहे 1.5 साल कर लो, चाहे 2 साल कर लो, बैठे तो बैठे भी, तो कहना वही बात है जी। The going really gets, I mean, it's looking very tough. The protest looks endless. They are saying that only if the government budges, if the government responds, then only they will move out from this place. It's afternoon time right now. I'm told that the wrestlers are having their lunch, so I'm waiting for them to finish their lunch. And we'll try and speak to one of them or a few of them, whoever is available here. We'll try and go across because they're sitting inside a camp. They don't come out every time. At 4 p.m. they hold a press conference where the entire media which is present here, they come and speak to the wrestlers. But we'll try and go across to them and speak to them. So look at these banners which are
put up at the protest site. We want justice for the women wrestlers. There is a picture of Brijbhushan Sharan where allegations of sexual harassment have been made. And the posters clearly say that we want justice for the women wrestlers, Sakshi Malik, Vinesh Fogart. And this is the little enclosure in which, inside which the women wrestlers are sitting. Nobody is allowed to go inside. I'm told that the women wrestlers are resting right now. They've had their lunch, but they are resting. They don't interact with the media regularly. Sakshi's husband, Satyavrat, to come here and he's there with us. Satyavrat, मुझे ये बताइए कि आपकी वाइफ है साक्षी, कितना लंबा ये प्रोटेस्ट चलेगा और कब तक आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट? जी मैम देखिए, हम यही है कि बहुत ही प्रोसेस स्लो चल रहा है. हमारे जो बयान भी हैं, जो हमारी जो महिला पहलवानों के बयान भी नहीं ले रही पुलिस, और उन्होंने तो एफआईआर लिखने में भी जो है 7 दिन का समय लगा दिया था. तो जो उनकी जो इंटेंशन है वो जो है संदेह के दायरे में आती है. तो जब तक हमें एश्योर नहीं हो जाता, न्याय नहीं मिल जाता बेटियों को, देश की बेटियों को, तब तक हम यही हैं. 21 तारीख का अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया है. अगर 21 को भी बृजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? नहीं देखिए, उसके हिसाब से हम सब बैठेंगे, हमारी कमेटी बैठेगी, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, खाप पंचायतें, सभी किसान संगठन बैठ के, और आगे की रणनीति हम जल्दी ही तैयार करेंगे. लेकिन साक्षी का और जो भी विमेन रेसलर्स है, उनके फ्यूचर का क्या होगा? जी हम तो इसी आस में, हमने तो सबसे पहले जो रूलिंग पार्टी उन्हीं को इनवाइट किया कि आप आइए और देश की बेटियों के मन की बात सुनिए. तो वेट कर रहे हैं जी, जितना भी हमसे हो पा रहा है. एक टाइम सुबह हम ट्रेनिंग भी करते हैं, कर रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं जी. लेकिन सत्यव्रत, कई लोग ये कह रहे हैं कि अब वापस बहुत मुश्किल है इन पहलवानों के लिए वापस रैंकिंग अपनी बनाना, खेलना. आपको लगता है कि मुश्किल है? नहीं, एक्सपीरियंस है सबके पास और ध्यान रख रहे हैं, जितना हो सके वो ध्यान रख पा रहे हैं. और अभी है टाइम कि एक्सपीरियंस प्लेयर को ना वापस पीक पे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. लेकिन फेडरेशन का साथ भारत के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर तो फेडरेशन के खिलाफ जब प्रोटेस्ट होता है तो आपको लगता है कि इनको आगे भी कितना पॉलिटिकल सपोर्ट मिल पाएगा? नहीं, फेडरेशन का साथ तो अब चाहिए ना, हमें ये फेडरेशन ही नहीं चाहिए. हमारी मांग यही है कि इस फेडरेशन को भंग करो और जो है नए सिरे से एक नई बॉडी बनाई जाए, जिसमें हमारे जो हम चाहेंगे, जिस बड़े पहलवान को या जो हमारी कमेटी के मेंबर्स, हमारे जो कोचेज हैं वो चाहेंगे, उस हिसाब से होगा. आप कह रहे हैं कि आपको ये रेसलिंग फेडरेशन की जरूरत नहीं है, एक नई बॉडी बनानी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी. आपको क्या उम्मीद है? प्रधानमंत्री चुप है, उस पर आपको क्या कहना? जी देखिए, वो तो कई दिनों से कह ही रहे हैं. साक्षी ने कहा, विनेश ने कहा कि जी आप अपने मन की बात करते हैं, आइए एक बार हमारे देश की बेटियों के मन की बात सुने. आपको क्या कहना है देश के सभी लोगों से और उन नेताओं से जो इस समय आपकी नहीं सुन रहे हैं? जी बस यही कहना है कि ये इसको राजनीति से ना जोड़े, क्योंकि देश की बेटियों के मान सम्मान की जो लड़ाई है वो कभी भी राजनीति का विषय हो ही नहीं सकती है. ना इसको आप किसी जाति धर्म में बांटिए, क्योंकि हर जाति की बेटी देश की ही बेटी होती है. तो बस यही है, आप एकजुट होके आइए और सब हमारा साथ दीजिए. Right now I am at Delhi's Jantar Mantar protest site where the women wrestlers have been sitting on a protest for more than 15 days. You can see a heavy police presence. There has been barricading all across. The common people are not allowed to enter. The moment they see a camera and the mic, they recognize the people from the media and they are allowed in. But what I'm told is that the farmer unions, the CAP leaders, women from across the country, they have joined this protest in support of the women wrestlers. It's a battle for dignity. It's a battle for the respect of these wrestlers who have won laurels for their country. Will Narendra Modi government listen to these wrestlers is the $1 million question. Subscribe to the Federal's YouTube page for more interesting updates.